अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल में तेरा। अब तो हसन बार बार अपनी माँ बहनों से कहने लगा है कि मेहरू की शादी के बाद वो कशमाला से शादी करेगा, क्योंकि इस तरह से अगर सबको उन दोनों का आपस में मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं तो फिर निकाह जैसे बंधन में बंध जाए, वो रुखसत होकर आ जाए, क्या ही हर्ज है। माँ नहीं चाहती कि कशमाला बहू बनकर आए, तभी तो वो अब कशमाला की माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाती है, उसे अपनी बातों में लेती है। जब आज मेहंदी थी मेहरू की तो फिर से ये बात हुई, तो ऐसे में नफीसा बेगम बताने लगी कशमाला की माँ को कि देखो, मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत चाहती हूँ कशमाला को, लेकिन दो दो शादियाँ एक साथ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हसन जिद कर रहा है कि मेहरू की शादी के बाद वो शादी करेगा कशमाला से, प्लीज़ समझाओ उसे कि अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं। खैर यहाँ पर अब तो बात नहीं टलेगी, क्योंकि अब कशमाला और हसन की शादी बहुत जल्द होगी मेहरू की शादी के बाद। लेकिन मेहरू की शादी में फिर से फसाद बर्पा होने वाला है, हाला है ना। अब यहाँ पर जैसा कि समझाया था कशमाला ने हसन को कि अपनी औकात देखकर अपने बजट के मुताबिक गाड़ी दे दो, इसमें क्या हर्ज है। तो बस फिर बैंक से लोन लिया और अपने बजट के मुताबिक वो गाड़ी देता है। बारात वाली रात जब हसन फराज को गाड़ी दिखाता है तो उसे गाड़ी ज़रा भी पसंद नहीं आई, इतनी छोटी सी गाड़ी। वो तो आकर अपनी माँ की कान में कहता है कि वो ये शादी नहीं करेगा, वो ये गाड़ी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से फराज साहिब तो चल दिए और माँ तमाशा बना देती है कि ये क्या किया नफीसा तुमने। एक बेटी से कुछ सबक सीख लेती कि उसकी बारात चली गई और दूसरी बेटी की शादी पर तुम ये तमाशा तो ना करती। अब तो यहाँ पर नफीसा बेगम जल्दी से हसन को बुलाती है। हसन, कौन सी गाड़ी दी तुमने, क्या हुआ, फराज क्यों चला गया शादी छोड़कर। तो हसन कहने लगा, अपने बजट के मुताबिक दी, मैंने लोन लेकर गाड़ी दी है अम्मी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और जितना लोन मिला उसके हिसाब से गाड़ी दी ना मैंने। यहाँ पर तो हाला ने साफ साफ सुना दिया कि गाड़ी अगर ये होगी तो निकाह नहीं होगा। कम से कम तुम एक बेटी से ही तो सबक लेती, अब दूसरी बेटी पर भी ये तमाशा कर दिया तुमने। नफीसा बेगम के घर में मेहमान आए हैं, बेटी दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी है, भला इस मौके पर बारात कैसे वापस जाने देगी। लोग बातें बनाएंगे कि पहले एक बेटी के साथ ये हुआ और अब दूसरी बेटी के साथ। सो जैसे तैसे ये शादी तो अब ज़रूर होगी और जहेज के नाम पर बनने वाला ये ड्रामा आहर तक हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी गाड़ी लेकर जा रही है मेहरू, तो उसका जीना हराम तो फराज और हाला ज़रूर करेंगे। बात पे बात सिर्फ ताने ही नहीं बल्कि हाथ भी उठाया जाएगा और मेहरू घर आकर कुछ नहीं बताया करेगी, ताकि भाई परेशान ना हो जाए। और भाई की खातिर ही वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, यानी कि जहेज के नाम पर किस तरह से लड़कियों को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सब कुछ हमें इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है।